दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैप 3 लागू। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज आला अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों में अगले आदेश तक होगी ऑनलाइन क्लासेस। कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक। झारखंड चुनावों में छाया घुसपैठियों का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा घुसपैठियों की आरती उतारने वाले। प्रधानमंत्री के घुसपैठियों को पनाह देने के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा केंद्र में सरकार आपकी घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या किया बताएं। घुसपैठियों के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा जेएमएम कांग्रेस की शह देने की वजह से कई जगह आदिवासियों की आबादी 43 से 26% हो गई। बोकारो रैली में योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। कहा बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ झेलना पड़ा था, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। आज बिहार के जम्मू का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह के मौके पर विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जमुई पहुंचे चिराग पासवान। कहा जनजाति का विकास उनकी विरासत के साथ किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा बटेंगे तो कटोगे का नारा देने वाले देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, जो केंद्र और राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी। मुंबई में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा हरियाणा की तरह झारखंड और महाराष्ट्र में भी विपक्ष को कड़ा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला। कहा कांग्रेस काल में बम धमाके की आती थी खबरें, मैं मुंबई में आपको महायुति के शपथ समारोह का देने आया हूं निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पनवेल में इस्कॉन स्वयं सेवकों ने किया विशेष स्वागत। भक्तों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजाया मंजीरा। नांदेड़ में जनसभा के दौरान संविधान की किताब लेकर मंच पर पहुंचे राहुल गांधी। कहा मोदी जी कहते हैं कि जो मैं संविधान में अपने हाथ में पकड़ता हूं वो खाली है, वो हमारे संविधान को खोखला बताते हैं। झारखंड में रैली के दौरान अमित शाह का बड़ा दावा। कहा पहले चरण में हुआ जेएमएम का सूपड़ा साफ, बीजेपी की बनने जा रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा। कहा झारखंड में एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। धारा 370 के मुद्दे पर अमित शाह के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा कभी नहीं किया 370 बहाली का जिक्र, जो संसद में पास हुआ फिर उसको दोबारा क्यों छेड़ रहे हैं आप। पटना की सड़कों पर आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा ने लगाया पोस्टर पर लिखा है भाजपा से सटोगे तो कटोगे। प्रयागराज में यूपीपीएससी की परीक्षा पर धरना कर रहे अभ्यर्थियों की सरकार ने मानी मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले मैं पहले भी प्रतियोगी छात्रों के साथ था, अब भी हूं। यूपीपीएससी पर सरकार के फैसले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने साधा निशाना। कहा सरकार को अपनी कमियों के कारण झुकना पड़ा, छात्रों की एकता की जीत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा चुनाव में हार दिखते ही पीछे हटे योगी सरकार, अभ्यर्थियों की मानी गई, अभी आधी मांगे। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। आपके महेश कुमार खींची नए मेयर चुने गए। महेश खींची के मेयर चुने जाने पर अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी है। लिखा मन लगाकर जनता के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीपीएस मामले पर हिमाचल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस को हटाने के दिए हैं आदेश। गाजियाबाद में लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादास्पद बयान। कहा हिंदुओं को दरगाह पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि दरगाह में वो जिहादी मुस्लिम दबे हुए हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया। राजस्थान के टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों का बवाल। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर नरेश मीणा के समर्थकों ने लगाया जाम। समर्थकों को समझाने के लिए पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, मासूम की गलत आंख का कर दिया ऑपरेशन, परिजनों ने किया हंगामा। बिहार के गोपालगंज में इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।
पंजाब पुलिस ने यूके आधारित जबरन वसूली सिंडिकेट सहित 2 गिरोहों का पर्दाफाश किया है। 7 पिस्तौल के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के पन्ना में धारदार हथियार से युवक की हत्या। बीच रोड में मिला युवक का शव। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। नोएडा में दिन दिहाड़े युवक की चाकू गोद कर हत्या। मीट खरीदने के दौरान 2 ग्राहकों में हुआ बता विवाद। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सराहनीय काम। थाना सेक्टर 126 नोएडा पुलिस ने मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने वाले गैंग के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नेशनल हाईवे पर गन्ने से लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। उत्तर प्रदेश के इटावा में दबंगों की गुंडाई से परेशान लोगों का कचहरी परिसर में प्रदर्शन। राजनीतिक संरक्षण के चलते दबंगों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप। उत्तर प्रदेश के एटा में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।